तो भगवान श्री कृष्ण का महारास श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का मेन ये जो महारास है, तो ये 28 से 10वें स्कंध का ये 5 अध्याय भगवान कृष्ण के एक मानो प्राण है। 28, 29, 30, 31 ये भगवान कृष्ण के मानव प्राण है अध्याय। तो महारास में भगवान कृष्ण एक बार विचार किया और शरद पूर्णिमा था। शरद पूर्णिमा के रात्रि में ऐसा बांसुरी बजाया रात्रि में कि वो ऐसा बांसुरी था, वो ऐसा आवाज़ था मानो वो स्वयं बांसुरी बन करके समस्त गोपिकाओं के कान में वही आवाज़ कर रहे हैं और समस्त गोपिका दौड़ी दौड़ी चली आई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया उपाश्रित। भगवान पिता रात्रि सुखदेव जी और व्यास जी का ये लेखनी देखो, गणेश जी से लिखवा रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि। ये रात्रि किसका है? सुखदेव जी बता रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि ये साक्षात भगवान का ये रात्रि है। और इस रात्रि में भगवान स्वयं योग माया उपाश्रित, योग माया का आवाहन किया। आपने योग माया का आवाहन किया कि ऐ योग माया, चाहे कामदेव हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे जो भी हो, ब्रह्मा हो, आज अब तुम्हारे माया हमारे इस माया के आगे तुम योग माया ऐसा रचना करो कि इस योग माया में सभी मुग्ध हो जाएं और किसी का कोई भी न इस माया में कि किसी का माया न काम करे, योग माया हमारे माया के आगे। तो भगवान कृष्ण कामदेव को भी निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐ कामदेव, ए रात्रि शरद पूर्णिमा का है और चंद्रमा शरद पूर्णिमा में खूबसूरत लगता है। इस सूरत में तुम्हें बहुत मन जो है कामातुर होते हो, तो तुम भी आकर के तुम्हें भी चुनौती देता हूँ, इसमें आकर के पूरा शक्ति लगा लो। भोलेनाथ के ऊपर तो विजय पा गए, लेकिन तुम्हें भी मैं डंके के चोट पे चुनौती देता हूँ कि जितना शक्ति हो तुम आकर के आज हमारे इस माया के आगे अपने माया को दिखा दो तो मैं जानूँ। तो भगवान अपि, भगवान और नपि, और अपि कौन है? वो अब कामदेव है, उसको चुनौती दे रहे हैं।
कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ललिका विच्छरन्तु मनश्चक्रे योगमायायुपाश्रित। और आपने योग माया को सुमिरे कि अ योग माया, ये रात्रि आज भगवान की रात्रि है। तो इस भगवान के रात्रि में जब भगवान कृष्ण अपने मुरली की तान आवाज़ को जब फूंकते हैं तो गोकुल में कोई गैया को दूध दो रही हैं तो दूध ही छोड़ करके और बछड़े उछड़े सबका ध्यान छोड़ करके सीधा भगवान कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आ गई। कोई भोजन बना रहे हैं, आगे जल रही है चूल्हों में और छोड़ करके भगवान कृष्ण के पास आ गई। कोई अपना श्रृंगार कर रही हैं, अपने बाल को सजा रहे हैं तो बाल ही छोड़ के और चली गई। कोई आँख में काजल दे रही हैं तो काजल ही छोड़ करके चली गई। एक आँख में काजल लगा है और एक में नहीं लगा है। कोई अपने पति को भोजन परोस रही हैं तो भोजन परोसना ही छोड़ करके चली गई। और एक गोपी ऐसा थी कि उसके आदमी नहीं जाने दिए, बाहर से गेट बंद कर लिया और अंदर से ही ध्यान लगाए तो सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। तो भगवान कृष्ण ऐसा बंसी का धुन बजाया कि सब मोहित हो करके अपने आप आ गई। और कामदेव को चुनौती दे रहे हैं कि ऐ कामदेव, जो पांचों बाण को तुम चलाते हो, संधान करते हैं, मोहन बाण, स्तंभन बाण, उमादन और शोषण और तापन। मोहन बाण, स्तंभन बाण, उमादन बाण, शोषण बाण और तापन, एक कामदेव के 5 महान बाण हैं। इसी पे डंके के चोट पे कामदेव विजय पाता है। तो उसको भी निमंत्रण दे दिए कि कामदेव, आज तुम्हारा भी स्वागत है और शरद पूर्णिमा में इस रात्रि में तुम्हारा कामदेव दूना होता है, तुम भी अपना सारी शक्ति लगा लो। कामदेव तो नेसा नेसा में गीतम तदनांगवर्धन ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा असयत्र कांतो जवलोल कुंडला। जब भगवान कृष्ण बंसी बजाए सब आ गए। उनकी बंसी की आवाज़ सुन करके समस्त देवता मुग्ध हो गए और सब अपने सुध बुध भूल गए और उनके धुन को ही देखते रह गए कि बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, अपशु पक्षी जीव मोहे, मोहे नगरी सारी।
पशु पक्षी जीव मोहे, मोहे नगर सारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। कि गोकुल के ग्वाल मोहे, गोकुल के ग्वाल मोहे, मोहे ब्रज नारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ब्रह्मा भूल ज्ञान मान, इंद्र अहंकारी, ब्रह्मा भूल ज्ञान मान, इंद्र अहंकारी। नारद जी भूले गान, ध्यान त्रिपुरारी। नारद जी भी अपने वीणा को भूल गए। इस दृश्य को देखकर त्रिपुरारी महादेव भी ध्यान छोड़ दिए। अब भोग भूल भोग, जोगी जोगत पधारी, वेद पढ़न भूल गए, विद्या ब्रह्मचारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। यमुना जी राह भूली, यमुना जी दूसरे तरफ बहने लगी। यमुना जी राह भूली, उलट चल न्यारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। ये वही हैं रामावतार में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अवतार लिए थे और सभी को वचन दिए थे कि मैं अभी मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। अब कृष्णा अवतार लूँगा तो लीला पुरुषोत्तम बनूँगा, तो उस लीला में सभी का आप लोगों के काम को मुग्ध करूँगा और जो इच्छा है वो सभी इच्छा पूर्ण करूँगा। तो वही हैं रामावतार में कि जब जनकपुर में भी गए तो सभी स्त्रियां देख करके भगवान को और लगती रहीं कि युवती भवन जरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। उनके युवती सभी झरोखों से देख रही हैं और उनके रूप को एकटक लख रही हैं। यहाँ तक कि और सखियाँ चर्चा कर रही हैं कि सखी हमरे आरती अति ताते, अकबहु कये आवहि नाते। और सखी वनचर में जब जा रहे हैं तो वन की अलग जो है सभी स्त्रियां देख करके मनमुग्ध हो जाती हैं कि रानी मैं जाने अजाने महापवी, रानी मैं जाने अजाने महापवी, पाहन भूते कठोर हुयो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुर कैसे प्रीतम लोग जियो है। सभी देख करके वो भगवान वचन दिए थे कि मैं अवतार लूँगा कृष्णा में, सभी इच्छा पूर्ति करूँगा। तो यही महारास भगवान कृष्ण जो है किए और सभी को सांत्वना दे करके सभी का मन मुग्ध किए। बोलो रास बिहारी भगवान कृष्ण की जय।